दोस्तों मेरे पीछे आप जैसे कि देख रहे होंगे ये है गोलघर, ये है बिहार पटना में स्थित। दोस्तों आई थिंक ये 100 साल पुराना भी हो सकता है। मतलब तुम पढ़े नहीं हो कितना साल पुराना? एक गोलघर के बारे में इतना कुछ तो पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, पढ़ाने तो बनाने के लिए आ गए, पहले पढ़ो उस पर बनाना। जो भी पढ़ा है दोस्तों वो मैं बाद में आपको पढ़ के बता दूंगा। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? मेरा नाम राहुल और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल लाइफ हो तो ऐसे में। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अब तक की जितनी वीडियो आप मेरे चैनल पर देखते आ रहे हैं वो सभी आपको वीडियो पसंद आ रही हो। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ पटना के एक ऐतिहासिक जगह को दिखाने आ गया हूँ। जैसा कि आप मुझे देखते आ रहे होंगे दोस्तों कि इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ यह है बिहार की राजधानी पटना में स्थित गोलघर के नजदीक। जैसे कि आप मुझे देख रहे होंगे कि जो बाईं ओर रास्ता जा रहा है यह बेली रोड का रास्ता है और जो मेरे दाईं तरफ रास्ता जा रहा है वो है गांधी मैदान का रास्ता। तो दोस्तों मात्र 15 मिनटों की दूरी पर गांधी मैदान से पैदल चलने के दौरान आपको यह गोलघर बेली रोड की तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ आपको दिखाई देगा। तो देर किस बात की, तो चलिए दोस्तों गोलघर के अंदर जाने के बाद इनकी इमारतों को और नजदीक से देखते हैं। दोस्तों अब आपको बहुत नजदीक से नजर आ रहा होगा कि गोलघर कितना विशाल और कितना बड़ा है। दोस्तों इस गोलघर का ऐतिहासिक रहस्य बहुत ही पुराना रहा है, क्योंकि यह गोलघर जो बनवाया गया था यह ब्रिटिश काल के समय से बनवाया गया था। लगभग यह 200 साल से भी पुराना इस दीवार का निर्माण कराए हुए हो चुका है। तो दोस्तों इस वक्त आप 200 साल पुरानी इमारत को देखकर, गोलघर की इमारत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस वक्त में कितनी मेहनत और शिद्दत के साथ बनाई गई होगी। तो यह रास्ता जो आप देख रहे हैं गोलघर के अंदर आने के मेन गेट की एंट्री है। के अंदर आते ही आपको यह बाईं साइड में एक विशाल गोलाकार इमारत के रूप में नजर आएगा। अब दोस्तों देर किस बात की, चलिए अब मैं आपको गोलघर के चारों तरफ चक्कर लगा के दिखाता हूँ यह कितनी दूरी और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं गोलघर के चक्कर लगाते लगाते उसके फ्रंट साइड से मैं उसके पीछे आ चुका हूं और पीछे आने के दौरान आप देख सकते हो कि मेरे कैमरे में ये गोलघर पूरे तरीके से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों इसके निर्माण होने के कारण की बात करें तो लगभग भारतवर्ष में 200 साल पहले 1770 ईस्वी में जब अकाल पड़ गया था तब लोगों के पास खाने के लिए अनाज की कमी पड़ गई थी, जिससे कि लगभग भारत में 1 करोड़ से भी अधिक लोग भुखमरी का शिकार हो चुके थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में अन्न के भंडारण के रूप में इस गोलघर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों आपने गोलघर को यदि ध्यान से देखा होगा तो इसके दोनों तरफ घुमावदार सीढ़ियां नजर आती है, जो कि दोस्तों तो गोलघर के शीर्ष पर जाने के लिए आपको 145 सीढ़ियों से चढ़कर गोलघर के शीर्ष पर जाना होगा। गोलघर के
बनाए गए इस भंडार को पुराने समय में इसके शिखर पर लगभग 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि दोस्तों मजदूरों एक ओर से घुमावदार सीढ़ियों के सहारे गोल घर के ऊपर शीर्ष पर पहुंचकर 2 फुट 7 इंच के छिद्र में अनाज डालकर दूसरी ओर से घुमावदार सीढ़ी से उतरकर नीचे आ जाते थे। अब दोस्तों गोल घर के निर्माण होने की बात करें तो दोस्तों यह ब्रिटिश शासनकाल में वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 20 जनवरी 1784 से इस गोल घर की नींव रखी गई थी और दोस्तों लगभग 30 महीनों की कड़ी मेहनत करने के बाद 20 जुलाई 1786 को यह गोल घर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था हमारे बिहार के पटना राजधानी में। जानकारी के अनुसार दोस्तों यह भी बता दूं कि बहुत सारे पर्यटक पटना को गोलघर के भी नाम से जानते हैं। गोलघर ऐतिहासिक जगह होने के साथ साथ यह पटना के गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों गोलघर की लंबाई की बात करें तो दोस्तों यह 29 मीटर यानी कि 96 फीट लंबा है और इसका आकार 125 मीटर है। इसकी दीवारों की जो मोटाई है दोस्तों 3.6 मीटर चौड़ी रखी गई है। दोस्तों गोलघर में यदि आप प्रवेश करते हैं तो आपको गोलघर के अंदर 3-4 पार्क भी नजर आएंगे, जिसके अंदर पर्यटक और जितने भी गोलघर के अंदर घूमने के लिए जो दर्शक आते हैं वो गोलघर के अंदर इन पार्कों में बैठकर अपना खाली समय व्यतीत करते हैं। गोलघर के अंदर एक ऐसा भी पार्क है दोस्तों जिसके अंदर छोटे से बड़े बच्चे के लिए अलग से झूले लगाए गए हैं, जहां पर बच्चे इन झूलों पर खेलते कूदते हुए नजर आएंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप? मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं लाइफ हो तो ऐसी। तो दोस्तों मेरे पीछे आप जैसे कि देख रहे होंगे ये है गोलघर, ये है बिहार पटना में स्थित। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये है पटना के गांधी मैदान के बगल में। मात्र आपको पटना जंक्शन से 10 से 15 मिनटों का फासला तय करना होगा और 10 से 15 मिनटों के बाद आपको ये गोलघर नज़र आ जाएगा। ये ऐसा क्या है गोलघर में कि इसका नाम गोलघर रखा गया है। एक्चुअली दोस्तों आपने इंडिया में जितने भी घर होते हैं उन सभी को देखा होगा। तो घर को बनाने के लिए 4 दीवारों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए 4 खंभे लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने इस पूरे गोलघर को गौर तरीके से देखा होगा, ये घर चकोर नहीं है, ये घर बिल्कुल गोल है। जैसे कि आपने एक बॉल को देखा होगा, उस बॉल को अगर आधा काट दिया जाए तो आधा हिस्सा जो बचता है उस तरह का दिखने में ये गोलघर दिखाई देता है। हमारे अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे ऊपर जो राज किया था, उस समय में गोलघर का निर्माण इसलिए कराया गया था ताकि अकाल के समय में अनाज का भंडार इसके अंदर एकत्रित किया जाए और लोगों को भूख और बाढ़ की स्थिति में किसी को अनाज की दिक्कत ना हो। अब दोस्तों गोलघर के अंदर अब मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर ये आपको छोटा सा स्टेज नज़र आ रहा होगा और इस स्टेज के चारों ओर बहुत सारे स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे। तो आई थिंक दोस्तों मुझे लगता है कि इन स्टेप्स पर दर्शक बैठकर इस स्टेज के ऊपर प्रदर्शन हो रहे प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन देखते होंगे और साथ के साथ गोलघर भी यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़र आता है।
જોઈએ એટલે નકર તો હું કમેન્ટ મોકલી હું અત્યારે જરૂર મને અંદર નહીં આવવા છે લગભગ હું દાંડી લગભગ હવે આવવા છે અંદર વધારે